ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है? ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? ओपन इकोनॉमी के क्या एडवांटेजेस हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? ओपन इकोनॉमी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या है? डंपिंग क्या है? ओपन इकोनॉमी अच्छी है या क्लोज्ड इकोनॉमी अच्छी है? आइए समझते हैं। ओपन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी जो गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करती है दूसरे देशों के साथ, ओपन इकोनॉमी है। ट्रेड। ओपन इकोनॉमी दूसरे देश के साथ गुड्स एक्सचेंज कर सकती है। फाइनेंशियल एसेट्स। ओपन इकोनॉमी कंट्री से कंट्री फाइनेंशियल एसेट्स बाय और सेल करती है। कंट्री से कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती हैं। ओपन इकोनॉमी में लेबर मूवमेंट फ्लेक्सिबल होता है। लेबर एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर सकता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है? दो कंट्रीज के बीच ट्रेड अग्रीमेंट होता है जिससे ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती है। टैरिफ्स। कुछ कंट्रीज से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी। सभी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाया जाता है। ट्रेड क्वार्टर्स। प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करने पर। लेकिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटी, ट्रेड क्वार्टर्स हटा दिया जाता है ताकि ट्रेड ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या अंतर है? ओपन इकोनॉमी में गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है कंट्रीज में। क्लोज्ड इकोनॉमी में ट्रेड बंद होता है। कैपिटल फ्लो और एक्सचेंज रेट पर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओपन इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोजर होता है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। फॉरेन मार्केट एक्सेस होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में जॉब प्रोटेक्शन होती है, यानी बाहर के लोग नौकरी के लिए डोमेस्टिक कंट्री में नहीं आ सकते हैं। तो डोमेस्टिक कंट्री के लोगों के लिए नौकरी के लिए कंपटीशन कम होता है। वही सप्लाई शॉक भी कम होता है, यानी कंट्री में प्रोडक्ट्स की सप्लाई स्टेबल होती है। सडनली सप्लाई कम ज़्यादा नहीं होती। इकोनॉमी पे बुरा इफेक्ट होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में डोमेस्टिक सप्लायर्स को भी कम कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज से प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक कंट्री में आते हैं। ओपन इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज। कंट्रीज की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर अपने ट्रेडिंग पार्टनर के कंपैरिजन में। जैसे कि इंडिया 2 कार और 1 ट्रक का प्रोडक्शन कर सकता है और अमेरिका 3 कार और 3 ट्रक का प्रोडक्शन कर सकता है। अब इंडिया को अगर 2 कार का प्रोडक्शन करना है तो 1 ट्रक का प्रोडक्शन नहीं करना होगा, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 कार बनाने की 1 ट्रक है और 1 कार बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.5 ट्रक है। ऐसे ही इंडिया के लिए 1 ट्रक प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 कार है। वही अमेरिका के लिए 1 कार प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 ट्रक है और 1 ट्रक बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 कार। तो इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कार प्रोड्यूस करने में कम है, वही अमेरिका की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रक प्रोड्यूस करने में कम है। भारत की तुलना में इंडिया को कम ट्रक का लॉस होगा अगर सिर्फ कार का प्रोडक्शन करेगा। अमेरिका को कम का लॉस होगा अगर सिर्फ ट्रक का प्रोडक्शन करेगा। तो इंडिया कार प्रोडक्शन करेगा, अमेरिका ट्रक प्रोडक्शन करेगा और दोनों देश ट्रेड कर लेंगे। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी सेम रिसोर्सेज का यूज़ करके। ओपन इकोनॉमी से प्रोडक्शन एफिशिएंसी अचीव होगी। कंट्री के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जॉब करने के लिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कम पैसे पर, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। ओपन इकोनॉमी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस। अगर कंट्रीज प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होती हैं तो ओपन इकोनॉमी के कारण ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण, जैसे कि ऑयल के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर ट्रैवल बैन्स भी लग सकते हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक कंट्री के लोग अपनी जॉब लॉस कर सकते हैं। फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं,
एसेट फ्रीज हो सकते हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक कंट्री की ग्रोथ पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ट्रेड्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एजुकेशन फंडिंग और सोशल सर्विसेज को फंडिंग खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी एक्सपोज्ड होती है ओपन इकोनॉमी में, जिसके कारण सडन फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। डंपिंग भी डिसएडवांटेज है ओपन इकोनॉमी में। दूसरे कंट्री डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स कम कीमत पर, लेकिन ज़्यादा कीमत होती है अपनी कंट्री में। अब फॉरेन कंट्री ने डोमेस्टिक कंट्री को भर दिया अपने प्रोडक्ट से कम प्राइस पे, जिसके कारण डोमेस्टिक सप्लायर्स को हैवी लॉस होगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री के लोगों को चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स नहीं खरीद कर पाएंगे। इससे डोमेस्टिक कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। वही फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी और इकोनॉमी एक्सपोज्ड होगी क्राइसिस के लिए अगर फॉरेन कंट्री प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर देगी। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है ताकि फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएं और डोमेस्टिक कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर सके प्रोडक्शन करके और अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई ज़्यादा करके। ओपन इकोनॉमी अच्छी है या क्लोज्ड इकोनॉमी अच्छी है? ओपन इकोनॉमी में फॉरेन मार्केट एक्सेस बढ़ जाता है, डोमेस्टिक कंट्री के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कंट्री एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी और ओपन इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। डोमेस्टिक कंट्री के लोगों को कैपिटल इन्वेस्ट, जॉब्स और परचेसिंग करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी में डोमेस्टिक मार्केट पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल सप्लाई शॉक से प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि इकोनॉमी एक्सपोज नहीं होती दूसरे कंट्री की सप्लाई के लिए, तो सप्लाई सडनली कम ज़्यादा नहीं हो सकती। लोकल जॉब्स को प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो जॉब लॉस के चांसेस कम होते हैं। ओपन इकोनॉमी बेटर है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन इकोनॉमी में ज़्यादा होती है। अगर डोमेस्टिक कंट्री टैरिफ्स का सही यूज़ करके डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करते रहे और ज़्यादा डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स पे ना होने दें। दैट्स ऑल अबाउट ओपन इकोनॉमी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस लाइक बटन फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज़।